ने एक बार एक वेश्या को रति करते हुए देख लिया। वासना हृदय में चली गई। एक ही बार देखा, पर देखने से वो जो वासना थी उसके भीतर चली गई। अपना पूरा परिवार उसने छोड़ दिया और उसी गणिका के साथ में जाकर के वह रहने लगा। पूरा परिवार छोड़ दिया उसने। दस पुत्र हुए, सबसे छोटा बेटा हुआ। अब उसकी भी कथा सुनो, बड़ी सुंदर कथा है उसकी। एक बार कुछ संत आए, तो जब संतों का आगमन हुआ, संतों ने आकर के पूछा, बोले महाराज इस गांव में सबसे बड़ा साधु सेवी कौन है, जो साधुओं की सेवा करता हो? कोई ऐसा वैष्णव हो तो आप उसका नाम बताइए। कुछ दुष्ट मिल गए रास्ते में। उन्होंने कहा भैया सबसे बड़े साधु सेवी तो अजामिल महाराज हैं, उनसे बड़ा साधुओं की सेवा करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। किसका नाम लिया? अजामिल का। उन्होंने सोचा हंसी हो जाएगी इसकी, बोले सबसे बड़ा साधु सेवी अजामिल है। तो संतों को उन्हें विश्वास कर लिया। संतों को लगा ठीक है भाई, सबसे बड़ा साधु सेवी वही है, चलो उसी के पास चलते हैं। पर जब संत आए अजामिल के घर पर, तो आते ही जो एक नकारात्मक वाइब्रेशन थी, उससे वो तुरंत समझ गए कि ये किसी साधु का घर हो ही नहीं सकता है। जो साधु का घर कैसा होता है? साधु का घर देखते ही बता देता है कि किसी वैष्णव का घर है। वैष्णव का घर अलग है, उसकी पहचान ही अलग है, उसके घर की जो वाइब्रेशन है वो ही अलग है। आप भीतर प्रवेश करोगे, आपको लगेगा क्या बात है, आनंद आ गया। तो वह जो, जैसे श्री हनुमान जी महाराज गए और विभीषण के द्वार पर जब गए, तो उन्होंने देखा रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरसी कपिराय। ये है वैष्णव का घर, जहां रामायुध अंकित ग्रह, ठाकुर जी के धनुष बाण अंकित हैं। नव तुलसी का वृंद तह, हरी भरी तुलसी मैया है। हम लोगों के यहाँ तुलसी जी होती हैं और कुछ समय के बाद हम उनमें ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक एक पत्ती ढूंढना पड़ता है कि भोग लगाने के लिए एक पत्ती ले आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुलसी मैया हरी भरी होनी चाहिए। तो वैष्णव का घर अलग ही बता देता है कि यह वैष्णव का है। साधु संत तो चले तो गए, लेकिन उन्होंने देखा कि भैया हम आ तो गए हैं, पर ये वैष्णव का घर तो है नहीं, अब क्या करें, आ तो गए ही हैं। इतने में अजामिल आ गया और उसकी पत्नी ने कहा, अरे सुनो आज संत हमारे घर आए हैं। जब अजामिल ने देखा संत घर पर आए हुए हैं, तो अजामिल ने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया है संतों को। भले ही दुष्ट था, वो जानता था कि भाई मैं दुष्ट हूं, पर संत आए हुए हैं तो संत का स्वागत तो करना ही चाहिए। उसने कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं, कोई दक्षिणा नहीं दी, पर संतों को उसने सेवा के द्वारा अपने वशीभूत कर लिया। कौन सी सेवा करी उसने? उसने कोई सेवा शरीर से नहीं करी, उसने मानसिक सेवा करी। उसने सोचा कि अगर मेरा धन पवित्र होता, अगर मेरा घर पवित्र होता, तो आज मैं भी इन साधुओं की सेवा कर पाता। केवल उसका भाव सुंदर हो गया संतों को देख करके, उन संतों को दया आ गई। संतों ने कहा, जामिल क्या मांगना चाहते हो, मांगो। अजामिल ने कहा, प्रभु ब्राह्मण शरीर मिला था, सब बेकार कर लिया मैंने। अब यदि हो सके, आप संत जन आए ही हुए हैं, यदि हो सके तो बस मेरे कल्याण का कोई साधन बता दीजिए, बस इससे मेरा कल्याण हो जाए। संत पूरी रात चर्चा करते रहे कि इसका कल्याण हो तो हो, कैसे हो। भाई कोई सत्कर्म करता नहीं है, इसको कह देंगे कि यज्ञ करो, ये कर नहीं पाएगा।
इसको कह देंगे अनुष्ठान करो, ये कर नहीं पाएगा। तो आखिर क्या करें जिससे इसका कल्याण हो जाए? बड़े ध्यान से सुनना माताओं, ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। अजामिल की कथा तो हमने कई बार सुनी होगी, लेकिन उससे शिक्षा क्या मिल रही है वह महत्वपूर्ण है। पूरी रात संत विचार करते रहे कि इसका कल्याण कैसे हो। अगर कोई इसको साधन बताएंगे, कोई अनुष्ठान बताएंगे, ये कर नहीं पाएगा, तो क्या करें? तो संतों ने विचार करके कहा, बोले अजामिल एक बात कहें तुम मानोगे? अजामिल ने कहा मान लेंगे, आप आदेश कीजिए। संतों ने कहा यदि मेरी बात मानोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने कहा भगवान आदेश दीजिए, हमें क्या करना है? तो संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम इस बेटे का नाम नारायण रख लेना, इतने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर ध्यान रखना कि उसको नारायण ही कह के बुलाना, उसका नाम बिगाड़ना मत। बाद में वही बच्चा हुआ है, नारायण नारायण, छोटे बेटे में ज्यादा प्रीति हो जाती है, तो नारायण नारायण, जब कोई बात हो तो नारायण नारायण। एक दिन यम के दूत आ गए, यम के दूत आ गए, और यम के दूत जब उसके प्राणों को खींचने लगे तो बड़ी जोर से चिल्ला रहे बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, दूरे क्रीडन का सक्कम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चयी राजुहावा कुलेन्द्रियः, बेटा मेरी रक्षा कर, मुझे बचा। अब बेटा नारायण तो सुन ही नहीं रहा है, वो तो खेलने में मस्त है। बेटा नारायण ने नहीं सुना, पर भगवान नारायण ने सुन लिया। भगवान ने क्यों सुना? अरे भाई हमारे यहां तो संत जन कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी मालिक सुनता है। चींटी के पैरों में अगर नूपुर बांध दिया जाए ना, उसकी आवाज भी हमारे रघुनाथ जी को सुनाई पड़ती है। पर बेटे ने नहीं सुना, पर भगवान ने सुन लिया। भगवान ने पार्षदों को कहा जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसकी रक्षा करो। भगवान के पार्षद दौड़ करके आए हैं, और इधर यम के दूत अजामिल के प्राणों को खींच ही रहे थे, इतने में भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। भगवान के पार्षदों ने कहा सुनो तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते भैया? पापी है ये, महापापी है, इसने सारे कुकर्म किए हैं, अब इसका समय आ गया है, इसको ले जा रहे हैं हम। भगवान के पार्षदों ने कहा सुनो ये रहा होगा पापी, पर अब ये पापी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसने हमारे प्रभु का नारायण नाम पुकारा है, इसलिए अब ये पापी नहीं रहा।